लेटेस्ट नई वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें अनम कंप्यूटर एकेडमी को और दबा दें इस बेल आइकन को। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। क्लास 14 में आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूं। आज हम CSS सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिंटैक्स आखिर होते क्या है और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। बेसिक सिंटैक्स आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक सिंटैक्स नहीं सीख सकते तो आपको CSS में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बेसिक सिंटैक्स सीखने के लिए मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सबसे पहले आपको सिंटैक्स मालूम होना चाहिए कि सिंटैक्स आखिर होता क्या है। किसी चीज़ को तरतीब देना सिंटैक्स कहलाता है। इसके अंदर सबसे पहले हम यूज करते हैं सिलेक्टर्स। सिलेक्टर्स जो है हमारे आर यूज टू फाइंड और सिलेक्ट, यानी किसी भी पर्टिकुलर एरिया या एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने को हम सिलेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल नेम, एलिमेंट्स, क्लास, आईडी, एट्रीब्यूट्स एंड मोर। सेलेक्टर यूज करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ती है ये देख सकते हैं आप मेरी फाइल। जैसे कि मैंने आपको पहले से ही सिखाया हुआ कि सबलाइम सॉफ्टवेयर आप सिर्फ HTML लिखेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ मैंने माई फाइल लिखा और उसको लिंक कर दिया CSS पेज से। उसके बाद मैंने हेड को क्लोज कर दिया और बॉडी के अंदर फिलहाल कुछ नहीं लिखा। अब आ जाते हैं सिलेक्टर की तरफ। तो सिलेक्टर की समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखें, ये एक एलिमेंट है हमारा बॉडी, सो ये हमारी सिलेक्टर कहलाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, ये जो बैकग्राउंड कलर वर्ड है ना ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाता है। मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ लिखकर। यहाँ देखें आप, जब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिखूंगी आप आगे देख सकते हैं प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, ये आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है। अब इसी की जगह अगर मैं फॉन्ट कलर लिखूंगी तो वो हमारी प्रॉपर्टी होगी। उसकी वैल्यू हम कितनी देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल्स और 200 पिक्सल, 12 पिक्सल्स जितने देना चाहे वो हमारी वैल्यू होती है। इसी तरह से बैकग्राउंड कलर, ये जो वर्ड है हमारी प्रॉपर्टी कहलाएगा और वैल्यू हम इसके अंदर देंगे ब्लू, यानी हमने ब्लू कलर से लेके उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। याद रखिएगा जो जो पॉइंट्स मैं यूज करती हूँ, जो जो कामा और ब्रैकेट वगैरह जो यूज करती हैं आप भी सेम एग्जैक्ट वैसे ही यूज करिएगा। अब इसको मैं कंट्रोल S करूंगी क्योंकि सेव करना लाजमी है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। विंडो D करके मिनिमाइज करूंगी। ये जो पेज हमारे सेव हैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो है सिलेक्टर हमने क्या सिलेक्ट किया, यानी बॉडी। बॉडी के ऊपर कलर हो जाए तो उसके लिए हमने कलर सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद हमने कलर यानी वैल्यू रखी उसकी ब्लू। तो यहाँ पर आप और भी चीजें चेंज कर सकते हैं। ब्लू के अलावा आप यहाँ पर ब्लैक भी रख सकते हैं। कंट्रोल S करूंगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल R, तो ये ब्लैक हो गया। इसके अलावा भी आप जो कलर रखना चाहें आप यहाँ पर रख सकते हैं। याद रखिएगा मैं अगेन आपको कह रही हूँ, कोई भी कामा स्पेस कोई भी गलती करेंगे तो आपका जो है सिलेक्टर काम नहीं करेगा। तो सिलेक्टर के सेकंड नंबर नाम यही है कि सिलेक्टर मीन्स सिलेक्शन करना। अब यहाँ पर मैंने आपको सिलेक्टर और वैल्यू के बारे में बता दिया। इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे जो और हमारी चीजें होंगी वो होंगी द एलिमेंट सिलेक्टर, द क्लास सिलेक्टर, द ID सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर तो हम अभी पढ़ ही रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में P लिखा है यानी पैराग्राफ। इसके अलावा यहाँ पर मैं बॉडी के बारे में बात कर रही हूँ। और अब यहाँ पर थोड़ा टेक्स्ट डाल के देख लेते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया। अब मैं बॉडी कलर दे रही हूँ यहाँ पर हाय माई नेम इज अनम। बॉडी कलर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट दे रही हूँ। अब यहाँ पर आप जाएंगे कंट्रोल R करेंगे तो देखें ब्लैक में ये माई नेम इज अनम आ गया। तो ये हमने सिलेक्ट किया बॉडी को, बॉडी के अंदर हमने कलर दिया और उसके बाद बॉडी के अंदर ही हमने लिखा। तो ये होता है सिलेक्टर का काम, यानी सिंटैक्स। ये बेसिक सिंटैक्स होते हैं। बेसिक सिंटैक्स के अंदर और भी हमारे एक ID और क्लास, जो कि इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अभी जो है इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि सिलेक्टर और कौन कौन से होते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कोई भी एलिमेंट जो हम यूज करते हैं वो हमारा सिलेक्टर होता है। सिलेक्टर यानी कि हमने बॉडी को सिलेक्ट किया, जो भी मैं काम करूंगी यहाँ पर बॉडी होगी। तो अब मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज यहाँ पर फॉन्ट साइज में दे देती हूँ 12 पिक्सल्स और मैं इसे कर देती हूँ बंद। अब मैं इसे कंट्रोल S करती हूँ। जो बॉडी के अंदर मैंने टेक्स्ट दिया था उसका साइज जो है वो चेंज हो जाएगा। कंट्रोल R, देखें आप देख सकते हैं इसको मैंने 12 कर दिया। अगर ये बहुत छोटा लग रहा है तो चले हम इसे बड़ा कर देते हैं। टेक्स्ट में आएंगे और हम इसे कर देते हैं 50। कंट्रोल S करेंगे और आप देख सकते हैं कि जो मेरे बॉडी के अंदर टेक्स्ट है उसका साइज कम हो गया, सॉरी ज्यादा हो गया है, पहले कम था। इसी तरह से आप सिलेक्टर्स के अंदर और भी चीजें याद करें। फॉर एग्जांपल फॉन्ट फैमिली भी आप देख सकते हैं, जो आप देना चाहें आप इसे दे सकते हैं। फॉन्ट फैमिली हम देकर देखते हैं इसमें कौन सी आ रही है। फॉन्ट फैमिली हमने प्रॉपर्टी दी और अब हम यहाँ पर देंगे नाम। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, एरियल रखूंगी तो सेम ही रहेगा, कोई दूसरा सोच लेते हैं।
ये देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। कंट्रोल एस किया और यहाँ पर कर दिया कंट्रोल आर, तो जोकर में जो मैंने राइटिंग रखी वो चेंज हो गई। तो यहाँ पर जो है हमारी CSS में हम पेज को डिजाइन करते हैं, इसमें सिलेक्टर लगाते हैं, प्रॉपर्टीज देते हैं और वैल्यू देते हैं। ये था हमारा एलिमेंट यानी सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको क्लास और आईडी के बारे में बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल क्यों होता है, क्लास हमारे क्या काम आती है और आईडी हमारे किस तरह से काम आ सकती है। हमने आज सिंपल, सिलेक्टर, एलिमेंट, प्रॉपर्टी और वैल्यू के बारे में सीखा कि वैल्यू हम किस तरह दे सकते हैं, अपने टेक्स्ट को किस तरह बना सकते हैं। बॉडी के अलावा आप टेक्स्ट भी दे सकते हैं और भी जो जो आपकी वेबसाइट में चीजें आएंगी वो सारी आप दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला 15 वीडियो में मुलाकात होगी दोबारा से। वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।